हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस प्राइस एक्शन की लर्निंग वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कल का थोड़ा सा प्राइस एक्शन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कल की वीडियो हमने अपलोड नहीं की थी। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहली कैंडल कल आपको मिली थी इनडिसाइसिव कैंडल इन निफ्टी 15 मिनट में, बैंक निफ्टी में इनडिसाइसिव कैंडल ओके 15 मिनट में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये फिर निफ्टी में भी इनडिसाइसिव कैंडल थी। मतलब तीनों ही जगह पे इनडिसाइसिव कैंडल थी। और कल का दोस्तों जो ट्रेड था वो बहुत ही सिंपल था कॉल साइड के लिए। बेसिकली आपको पहले ही बताया हुआ है, जो भी इंडिसाइसिव कैंडल है उसका ब्रेकआउट जिधर की तरफ भी होता है उधर की तरफ ब्रेकआउट वाली कैंडल का लो का ऐसे लगा के एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर सभी ने लो का ऐसे लगा के आप एंट्री ले सकते थे इस कैंडल के सेकंड कैंडल के बाद जब ये क्लोजिंग हुई, सेकंड कैंडल क्लोज हुई। और दोस्तों उसके बाद देखेंगे मार्केट्स के आपका स्टॉप लॉस ही यहाँ पर हिट नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर गया और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर मिले होंगे। और फिन निफ्टी बहुत बेकार चला था दोस्तों, यहाँ पे फिन निफ्टी ज़्यादा मतलब जितना अच्छा स्मूथ मूवमेंट इसमें आया था, ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में इतना ही अच्छा मूवमेंट हमें फिर निफ्टी में नहीं मिल पाया था कल। तो कल हमारा एक कॉल साइड का ट्रेड था, बहुत ही सिंपल ट्रेड था सभी जगह पर। और उसके बाद दोस्तों हमें एक पुट साइड का ट्रेड मिला था जब ये कैंडल बनी। अगर आप इससे पहले देखेंगे कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव की कैंडल नहीं थी। निफ्टी में ये कैंडल आई है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में ये कैंडल थी नेगेटिव, मतलब बेरिश एंगल्फ की कैंडल, और एक फिर यहाँ पर थी दोस्तों ये कैंडल। तो हमें यह करना था, यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे जो कॉल साइड वाले थे, और यहाँ पे आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे इसी कैंडल के हाई का ऐसे लगा के। तो निफ्टी में अच्छा ट्रेड दिया इसने, ठीक है, पुट साइड में। बैंक निफ्टी में थोड़ा ठीक ठाक ट्रेड दिया, और फिर निफ्टी में भी ठीक ठाक ट्रेड दिया पुट साइड में। तो कल के दिन में दोस्तों सिर्फ ये दो ट्रेड थे हमारे, मतलब दो ही ट्रेड करने थे, और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगा के आराम से आप बहुत अच्छे प्रॉफिट निकाल सकते थे दोनों ही ट्रेड में। ओके, तो बहुत ही ईजी कल का मार्केट था। तो चलिए आज के मार्केट को डिस्कस करेंगे जो कि ईजी नहीं था। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मार्केट अगर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ये पहली कैंडल है निफ्टी के अंदर, और यहाँ पे ये पहली कैंडल है आपकी, ओके मार्क कर लेते हैं, ये पहली कैंडल है आपकी बैंक निफ्टी में, ये कैंडल है आपकी निफ्टी के अंदर, और ये कैंडल है आपकी, एक मिनट, यस, तो ये कैंडल है अपनी फिन निफ्टी के अंदर। फिन निफ्टी भी बहुत ही अच्छा चला आज। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे अच्छा जो है वो निफ्टी चला। निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया डाउन साइड में, फिन निफ्टी में ने भी अच्छा मूवमेंट दिया। सबसे बेकार मूवमेंट जो रहा वो बैंक निफ्टी का रहा, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 50 ईएमए लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छा नीचे सस्टेन हुआ मार्केट इसके नीचे। बैंक निफ्टी में दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे ही नहीं आया, लास्ट की कैंडल में आया, जो 3 बजे वाली कैंडल है उसमें नीचे की तरफ आया, उससे पहले ऊपर ही ऊपर रहा। और अगर आप फिर निफ्टी में देखेंगे तो इसमें पहली कैंडल में नीचे अपना सस्टेन हो चुका था मार्केट, ठीक है। तो चलिए कैंडल टू कैंडल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फिन निफ्टी देख लेते हैं, फिन निफ्टी की आज की एक्सपायरी थी, तो फिन निफ्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिन निफ्टी। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट क्लोज था, ओके, और अभी हम प्ले करेंगे एक एक कैंडल करके। यहाँ पे 50 ईएमए भी लगा लेंगे अपना। यस दोस्तों, तो ये अपना 50 ईएमए हो गया, और अभी हम प्ले करेंगे। तो देखिए पहली कैंडल, ये अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल थी दोस्तों। तो इसी कैंडल के अकॉर्डिंग अगर आपको एंट्री लेनी थी तो इसके हाई का ऐसा लगा के पुट साइड का ट्रेड किया जा सकता था, क्योंकि 50 ईएमए के नीचे मार्केट क्लोज हुआ था। और अगर आप पिछला मूवमेंट देखेंगे मार्केट में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी कैंडल जो कि अपने 12 मई को बनी थी। उसके बाद ये पहली कैंडल है जो नीचे क्लोज हुई थी, तो इसके बेस पे हम एंट्री ले सकते थे यहाँ पे पुट साइड की, ठीक है। तो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया था पुट साइड का। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा कैंडल बना था यहाँ पे ही 50 मिनट में। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग तक रखते हैं जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ ये। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो लगभग 80 पॉइंट का यहाँ पर हमें एसएल मिल रहा था। तो अगर आपने 80 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री ली थी तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे ये एंट्री थी, बट स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो दोस्तों अगर 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगा रहे हैं तो कम से कम 160 पॉइंट आपको मिलने चाहिए, तभी आप ऐसा ट्रेड एग्जीक्यूट करें। अदरवाइज आपको ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने चाहिए जहाँ पर आपका एसएल बड़ा आ रहा है। अगर आप स्कैल्पर हैं दोस्तों तो वो चीज़ अलग है, ठीक है। अगर आप स्कैल्पर नहीं है तो एटलीस्ट 1:1 का तो टारगेट रेशियो रखें, ठीक है। तो 80 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो 1:1 मतलब 80 पॉइंट आपको मिलने चाहिए इधर भी, और वरना दोस्तों 1:2 का तो टारगेट रखें, जो कि हमने आपको बताया 160 पॉइंट एटलीस्ट होने चाहिए। अगर ये भी नहीं कर रहे हैं तो 1:1 का तो रख ही सकते हैं टारगेट का लेवल, ठीक है। तो ये दो ट्रेड अगर आपको ऐसे मिलते हैं तो ही आप इतना बड़ा एसएल लगाएं, अदरवाइज इतना बड़े एसएल पर रिस्क कभी भी नहीं लेना है, तो आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेट क्या करना चाहिए था दोस्तों, तो वेट करना चाहिए था यहाँ पे जैसे 50 एम का रिटेल मतलब ब्रेकडाउन हुआ
तो वेट करना चाहिए था। इसका अगर रीटेस्ट होता है मार्केट तो यहाँ पे हम जो एंट्री लेते, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो सकता था। तो लेट्स सी क्या मार्केट ने हमें मौका दिया एक छोटे एसएल के साथ एंट्री लेने का। इसको डिलीट करेंगे और प्ले करेंगे नेक्स्ट कैंडल। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल बुलिश की आई, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी आपका कॉल साइड का ट्रेड नहीं था, ठीक है, क्योंकि कॉल साइड का ट्रेड ले ही नहीं सकते। आपको पता है यहाँ पे 50 EMA के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है, एक हैमर आई है, वापस नीचे आ सकता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था यहाँ पे, जस्ट वेट करना था और जो ऊपर ट्रेड लेके बैठे थे उनको जस्ट होल्ड करना था अपना ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल, तो यस नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखें यहाँ पे तो देखिए ग्रीन कैंडल आई और उसके बाद मार्केट एक और ग्रीन कैंडल और ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट सस्टेन हो गया। बट उसके बाद नेक्स्ट कैंडल दोस्तों यहाँ पर कौन सी आ गई, ये आ गई अपनी रेड कैंडल और ये थी अपनी बियरिश पियर्सिंग की कैंडल। दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आपको कॉल साइड जाना था तो क्या करना था, देखिए कॉल साइड के बाद अगर मार्केट रीटेस्ट करके इसका रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता या इसका हाई का ब्रेकआउट होता तब हमारा एक कॉल साइड का अच्छा ट्रेड हो सकता था। अदरवाइज यहाँ पे कॉल साइड का इस टोटल एरिया में कोई भी अच्छा कॉल साइड का ट्रेड नहीं था। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कैंडल दोस्तों क्या थी, अपना इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल थी, तो इस कैंडल पे कोई भी कॉल साइड का ट्रेड नहीं था, ठीक है। और उसके बाद ये कैंडल आ गई, तो मतलब आपको रुकना था यहाँ पे। पुट साइड आप इसलिए ले सकते थे क्योंकि पहली ही कैंडल आपकी नेगेटिव है, तो यहाँ पे जब ये बुलिश पियर्सिंग बियरिश पियर्सिंग की कैंडल बनी है तो यहाँ पे जो एसएल लगा के बैठे थे दोस्तों उनको अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल कर लेना था, ठीक है। क्या करना था, यहाँ पे एसएल ट्रेल करना था अपना, ओके। तो यहाँ पे एसएल ट्रेल करने के बाद आपको होल्ड करना था अपना ट्रेड। और जिसने एंट्री नहीं ली थी दोस्तों, तो हमने क्या डिस्कशन किया था कि यहाँ पे 50 EMA पे मार्केट रीटेस्ट करे और नीचे आए, तो अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद ये इस रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 50 EMA के नीचे क्लोज हुआ था, ठीक है। तो ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी एंट्री लेने की, तो ये हो गई हमारी एंट्री सेकंड, ठीक है, सेकंड एंट्री हो गई पुट साइड की। तो दोस्तों इसका एसएल लगा के आप एंट्री ले सकते थे। और अगर आप देखेंगे तो ये एसएल जो था दोस्तों वो अपना लगभग अगर हम देखें कितने पॉइंट की कैंडल थी ये, तो दोस्तों ये कैंडल है अपनी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हम तो ऑलमोस्ट 31 पॉइंट, ठीक है, 31 पॉइंट की ये कैंडल थी दोस्तों यहाँ पर। तो एक अच्छा एसएल हो सकता है, ठीक है, 31 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे इसके हाई का एसएल आके हम एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूट हो गई एंट्री और एसएल हमारा ट्रेल हो गया यहाँ पर, जिसने पहले एंट्री ले रखी थी, और नई एंट्री भी यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब हमें बैठना था दोस्तों और हमारा टारगेट का लेवल हो सकता था इसी कैंडल का लो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगाकर देखें, जो कि हम बात कर रहे थे एटलीस्ट 1:1 और 1:2 का होना चाहिए, तो लेट्स चेक क्या वो 1:1 और 1:2 का हमें मिल रहा था। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये अपना एसएल हो गया दोस्तों, यहाँ पे इसको लगाएंगे, ठीक है। और देखेंगे अगर लो तक का हम यहाँ पे टारगेट लगाते तो आप देखेंगे यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना निकल कर आ रहा है, 2, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न कितना दिखा रहा है, 2 का, ये देखिए 2.09 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हमें दिखा रहा था। तो ये एक अच्छा ट्रेड आपका था, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री ले ली तो इसने क्या हमें कंप्लीट ट्रेड दिया या नहीं, ये हम चेक करेंगे। प्ले करते हैं नेक्स्ट कैंडल। यस, तो नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक हैमर कैंडल आई है, ओके। तो इस कैंडल पे दोस्तों काफ़ी लोगों को लगा होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो मे बी शायद आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ कॉल साइड का। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास एक पहले कैंडल है जो कि है बेयरिश पियर्सिंग की कैंडल। तो हमेशा ध्यान रखिए कभी अगर नीचे से मार्केट अगर सपोज ऐसा नेगेटिव मार्केट है और आपने यहाँ पे एंट्री ले रखी है, तो आपका ये जो एसएल है ना, आपको इसको प्रॉपर फॉलो करना है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक आपको रिवर्स की एंट्री नहीं लेनी है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो आप एंट्री लेंगे, अगर नहीं होता है तो इसी एसएल को फॉलो करना है। अब चाहे यहाँ पे हैमर बने या फिर बुलिश पियर्सिंग के कैंडल बने, कोई भी कैंडल बने, आपको एसएल होल्ड करना है अपना। ध्यान रखिए एसएल को होल्ड करना है, जब तक हिट ना हो अपनी पोजीशन में बने रहें, ठीक है। तो अगर आपने दोस्तों यहाँ पर एंट्री ली थी कॉल साइड की, तो आपको वेट करना चाहिए था यहाँ पे इसके हाई का ब्रेकआउट होने का, क्योंकि अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल थी और ऊपर से पहली कैंडल भी हमारी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी। तो एक तो हमारे पास ये रिजेक्शन का एरिया, दूसरा ये रिजेक्शन का एरिया, तो एटलीस्ट ये रिजेक्शन का एरिया का ब्रेकआउट होता तब हम जाकर यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। बट दोस्तों अगर आपने यहाँ पे कॉल साइड की पहली एंट्री बनाई थी आपकी, ठीक है, ये देखे कि हैमर बनाए, तो इस ओके, अगर आपने ली थी एंट्री, सपोज यहाँ पे कॉल साइड का आपका पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो बट दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको वेट करना चाहिए था इसका ब्रेकआउट का, ठीक है। ब्रेकआउट का वेट करते तब जाके यहाँ पे आपको अच्छी एंट्री मिल सकती थी। ये रिस्की एंट्री थी आपकी। तो लेट्स सी अगर आपने एंट्री ली दोस्तों, एसएल इसका लगाया होगा, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट कैंडल देखेंगे क्या हुआ, ठीक है, ओके। मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो जिसने कॉल साइड ली होगी बहुत खुशी हुई होगी उसको। नेक्स्ट रेड कैंडल आ गई दोस्तों यहाँ पे, ओके, इनडिसाइसिव कैंडल है बट यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल और दोस्तों यहाँ पे रेड आ गई। तो जो भी कॉल साइड बैठे थे दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या देखना था कि मार्केट आपकी इस हैमर की अगर एक बॉडी देखेंगे तो इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है।
और यहाँ पे ये 50 EMA के नीचे दोबारा क्लोजिंग हो गई है। तो मतलब ये आपको एक मैसेज मिल रहा था दोस्तों कि यहाँ पर आप अपनी एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन से, ठीक है, एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन से। मार्केट 50 EMA के नीचे क्लोज हो गया और इसकी पूरी बॉडी जो थी हैमर की वो उसके नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। तो लेट्स सी आगे क्या करते हैं दोस्तों, आगे क्या किया मार्केट ने ये देखेंगे हम। यस, ओके, फिर से ग्रीन कैंडल, नो डाउट, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और थोड़ा मार्केट दोस्तों यहाँ पे रुका, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ तक देखो क्या हुआ मार्केट में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप देखेंगे एक कैंडल नीचे आई, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल ये ऊपर चली गई, फिर से एक कैंडल नीचे आ गई, मतलब टोटल कन्फ्यूज, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे, टोटल कन्फ्यूज कर दिया था यहाँ पे कि मार्केट जा किधर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें मार्केट को तो आपको दिख रहा था यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते थे, ये कुछ इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे नहीं लगाना है इसको, ये ऐसे करके मार्क करना है और ये ऐसे करके हमें मार्क करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या मिल गया, मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर चल रहा है। तो जस्ट आपको वेट करना था, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर क्लोज होता, ठीक है, यहाँ पे तो हम कॉल साइड जाएंगे, ओके। और अगर मार्केट नीचे की तरफ क्लोज होता है इसके तो हम पुट साइड जाएंगे। तो अगर आपने देखा ये कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज हुई, बट इनडिसाइसिव कैंडल थी तो उसके बेस पे हम एंट्री नहीं ले सकते थे। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों याद रखें हमारी सेकंड एंट्री, मतलब हम जो मेन बैठे हैं वो पुट साइड की तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एसएल लगा के बैठे हैं अभी तक उनका एसएल हिट नहीं हुआ है, ओके। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर से इनडिसाइसिव कैंडल ये। तो दोस्तों अगर आप ये कैंडल देखेंगे यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने बता दिया है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और आपको जो कॉल साइड के थे उनका एसएल यहाँ पे हो गया हिट, ठीक है, वो एग्जिट हो गए। अब हम कौन बचे, सिर्फ यहाँ पे बचे पुट साइड वाले। तो जिनकी एंट्री पुट साइड थी दोस्तों आपको अच्छे प्रॉफिट हो रहे थे और ऑलमोस्ट दोस्तों आप अपने टारगेट के आसपास मार्केट आया था, ठीक है। तो आप बुक कर सकते थे यहाँ पे अपना ट्रेड, और नहीं किया था तो आपको एसएल उठा के दोस्तों क्या करना था, यहाँ पे कर देना था या फिर यहाँ पर कर देना था अपना एसएल ट्रेल, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे एसएल ट्रेल कर लिया और होल्ड करना था दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली टच नहीं हुआ था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था दोस्तों क्योंकि 1:2 का था, तो यहाँ पर इसके आसपास ही आपका प्रॉफिट चल रहा होगा जब मार्केट नीचे आया, तो आपने बुक कर लिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो कॉन्टिन्यूसली ट्रेड में रह सकते हैं और अपना एसएल आपको ट्रेल कर देना था। आगे चलेंगे और देखेंगे क्या करा मार्केट ने। फिर नेक्स्ट ऊपर गया, ठीक है, काफ़ी देर दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने परेशान किया, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे तो एसएल आपने जो लगाया होगा दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ही है मार्केट, ठीक है। एग्जैक्टली इसकी क्लोजिंग ध्यान रखें, जो भी हमारा एसएल है दोस्तों उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, प्राइस एक्शन या कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब हमें एग्जिट करना है। और बहुत फास्ट बड़ी कैंडल आ रही है दोस्तों जो आपको दिखा रही है कि ये हमारा लॉस कर सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है आपका, ठीक है। तो आप डेफिनेटली निकल सकते हैं, बट वेट करें मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग होने का, ठीक है। जैसे आपने एसएल ट्रेल किया है तो क्लोज होने दें, या फिर हमेशा थोड़ा सा एसएल ऊपर की तरफ लगा के रखें, 2-3 पॉइंट ऊपर की तरफ लगाएं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट में कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी, बार बार रिजेक्शन मिल रहा था यहाँ से। तो जो भी पुट साइड बैठे थे दोस्तों अच्छा है उनका ट्रेड, अभी भी वो ट्रेड में बने हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हमें नई एंट्री के, अगर हम देखें नई एंट्री क्या हमें मिल रही थी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ तक हमने देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टोटल इनडिसाइसिव कैंडल ही है दोस्तों, ठीक है, नेगेटिव की तो है बट इनडिसाइसिव कैंडल है। तो हमें यहाँ पे नई एंट्री तो नहीं एग्जीक्यूट करनी थी, जो यहाँ पर बैठे हुए थे सिर्फ वही ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे। अगर आप देखें तो कोई खास यहाँ पे कैंडल नहीं है जिसके बेस पे हम एंट्री ले सकें। आगे बढ़ेंगे, अभी भी देखिए यहाँ सारी इनडिसाइसिव कैंडल है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे अगर आप तो सारी इनडिसाइसिव कैंडल है। हम इनमें से किसी के बेस पे भी ट्रेड नहीं ले सकते थे, सिर्फ रिस्क ले सकते थे कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है तो यहाँ पर नई एंट्री बन जाए, वरना दोस्तों हमारी जो एंट्री बनी एक ये थी और एक ये एंट्री थी, बस इस 2 एंट्री के अलावा कोई अच्छी एंट्री हमें मिली नहीं पुट साइड की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी तक, ठीक है। अब आई दोस्तों हमारी ये नेक्स्ट कैंडल, कौन सी कैंडल आई दोस्तों हमारी, अगर आप देखें तो ये लो टूटा, ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारी एक बेयरिश की कैंडल आ गई, तो इसके हाई का ऐसे लगा के पुट साइड की आप तीसरी एंट्री ले सकते थे, थर्ड एंट्री आपकी पुट साइड की हो सकती थी। और जो दोस्तों यहाँ पे अपना ट्रेड लेके बैठे थे पुट साइड का, ठीक है, और यहाँ से ट्रेल किया था, यहाँ पे आपको एग्जिट करना था। आपका प्रॉफिट कंप्लीट हो गया दोस्तों, टारगेट कंप्लीट हो गया, आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया, एग्जिट करना था। और जो नए ट्रेड लेना चाह रहे थे उनको यहाँ पे पुट साइड की एंट्री ले सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे मार्केट ने क्या किया, आगे ट्रेड दिया या नहीं दिया, और इसके बाद जो हमारा टारगेट हो सकता था वो क्या हो सकता था, तो वो भी आपको बताएंगे यहाँ पे आपका टारगेट क्या हो सकता था। तो दोस्तों आप टारगेट क्या रख सकते थे, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए इस प्राइस एक्शन को, यहाँ से आप देखेंगे ये पोर्शन से, यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली हायर हाई बना के ऊपर की तरफ गया,
तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे ये एक पैटर्न बना रहा था मार्केट, ये देखिए यहाँ पे ये इसको थोड़ा डार्क करेंगे, ये आपको एक डायगोनल पैटर्न होता है, ठीक है, एंडिंग डायगोनल पैटर्न ये मार्केट में बन रहा था, एंडिंग डायगोनल पैटर्न, ठीक है। वी होप आपको भी क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करना था, और इसका ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 38% है, तो ये सब हमारे टारगेट के लेवल हैं, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग 38% हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट का लेवल आप रख सकते थे वो रख सकते थे 50%, ठीक है। तो 50% दोस्तों यहाँ पे ये 50% हो गया, लगभग 19,300। और उससे पहले दोस्तों जो हमारा टारगेट का लेवल हो सकता था वो हो सकता था ये यहाँ पे, जो कि अपना 19,336 है। तो लेट्स सी क्या मार्केट ने दोस्तों जिसने भी यहाँ पर एंट्री ली है, कहाँ पर एंट्री ली है, ये इसका ब्रेकडाउन होने के बाद, मतलब इस कैंडल पे जो एंट्री ली होगी यहाँ पे अपनी थर्ड पुट साइड की एंट्री जिसने भी ली है यहाँ पे, और टाइमिंग भी चेक कर लेंगे क्या उनका ट्रेड कंप्लीट हुआ होगा, टारगेट मिला होगा। टाइमिंग हो रहा है दोस्तों 3 बज गए, तो ध्यान रखें अगर 3 बज रहे हैं तो एंट्री लेने से पहली बात तो बचें। बट अगर दोस्तों आपने एंट्री ले ली है 3 बजे, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या किया मार्केट ने आगे। ओके तो ये दोस्तों क्लोजिंग की कैंडल थी अपनी ग्रीन वाली, तो मतलब ओवरऑल अगर आपने एंट्री ली भी होगी तो नियर अबाउट कॉस्ट टू कॉस्ट आप यहाँ पे एग्जिट कर गए होंगे, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर थे तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आपको यहाँ पे एग्जिट मिल गई होगी। या फिर ये दोस्तों जो लेवल था अपना यहाँ पे, ठीक है, ये अपना क्या था, लगभग अपना 38%, तो यहाँ पर आके आप बुक करके निकल सकते थे, ठीक है। ये 38% का लेवल था, तो ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग आपका टारगेट का लेवल हो सकता था और आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। तो ये आज का प्राइस एक्शन था दोस्तों मार्केट में। तो बेस्ट एंट्री क्या थी हमारी आज की मार्केट में, पुट साइड के दोस्तों हमारे बेस्ट ट्रेड थे आज, और जो हमें 2 बार एंट्री देकर गए, ठीक है। एक बार पहली कैंडल पे एंट्री दी और एक बार एंट्री दी यहाँ पे, और अगर आपने इनको हाई का एसएल मान के, ठीक है, और अपना टारगेट रखा होगा पहली कैंडल का लो, तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट किए होंगे। मिस्टेक कहाँ पे हुई दोस्तों, मोस्टली जो आज लॉसेस हुए होंगे ना दोस्तों वो हुए होंगे इस प्राइस एक्शन में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक अगर आप देखेंगे, ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे, ये जो प्राइस एक्शन है दोस्तों यहाँ पे लॉसेस हो रहे होंगे। अगर आपने 50 EMA ओपन किया होगा तो डेफिनेटली इसके चक्कर में भी लॉस हो रहे होंगे दोस्तों आपके यहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल जैसे हैमर यहाँ पे क्लोज हुई तो इसके बेस पे लोगों ने एंट्री ले ली होगी कि 50 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है। तो ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे जब तक ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी बेरिश की, इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता तब तक एंट्री हमें नहीं लेनी थी, ठीक है ना, नहीं लेनी चाहिए जब भी मार्केट क्लोज नहीं होता है ऊपर नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और दोस्तों जिसने भी यहाँ पर 50 EMA सपोज आपने नहीं ओपन कर रखा था, हर कोई तो ओपन नहीं करता है, तो उनके लिए क्या चीज़ थी, उनके लिए इंपॉर्टेंट थी ये जो बियरिश पियर्सिंग की कैंडल थे इसके ऊपर सस्टेन हो मार्केट, तब आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा मार्केट था आज भी, देखो सिंपल तो नहीं था, ठीक है, इस एरिया में बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, बट हमने आपको कैंडल टू कैंडल बताया। तो हमारी जो बेस्ट एंट्री थी वो 2 ही एंट्री थी पुट साइड की, और आज मार्केट पुट साइड की तरफ ही मोस्टली था, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों बताएं, और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपने कोई ट्रेड लिया था तो ज़रूर वो शेयर करें हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।